नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनिल सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जैज़ द इंग्लिश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाउन के जेंडर के विषय में। दोस्तों, जहां तक इंग्लिश लैंग्वेज में जेंडर की बात है तो इंग्लिश लैंग्वेज में कुल 4 जेंडर होते हैं। वी कैन से दैट देयर आर 4 जेंडर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। और वो 4 जेंडर्स कौन कौन से होते हैं, वो 4 जेंडर्स यहाँ मैंने उनके नाम नोट किए हैं, उनको हम एक बार पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम उनके विषय में डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में जो सबसे पहले नंबर पे जेंडर आता है उसको हम बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में पुल्लिंग बोलते हैं। ये क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है, ये अभी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद नंबर 2 पे आता है फेमिनाइन जेंडर। इसको हिंदी में हम स्त्रीलिंग बोलते हैं। तीसरे नंबर पे आता है कॉमन जेंडर। इसको हम उभयलिंग बोलते हैं। नंबर 4 पे आता है न्यूटर जेंडर। हिंदी में इसको हम नपुंसक लिंग बोलते हैं। तो ये थे 4 जेंडर इंग्लिश में, जिनको अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम सबसे पहला जो जेंडर है मैस्कुलिन जेंडर, उसके विषय में बात करेंगे। मैस्कुलिन जेंडर को, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, हिंदी में हम पुल्लिंग बोलते हैं। इसके अंतर्गत वे नाउन्स आते हैं जो कि नर जाति के प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ मैंने ये डेफिनेशन लिखी है, इसकी डेफिनेशन के विषय में जानते हैं, फिर एग्जाम्पल के विषय में जानेंगे। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर। यानी एक ऐसा नाउन जो कि प्रयोग किया जाता है, प्रदर्शित करता है मेल एनिमल, मेल के विषय में। जब वो मेल कैटेगरी को सिंबलाइज करता है या मेल कैटेगरी को डिनोट करता है, तो ऐसे ही जेंडर जो होते हैं, ऐसे ही जो नाउन्स होते हैं, हम ये कहेंगे ऐसे नाउन्स मैस्कुलिन जेंडर के होते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ हमने लिखा है बॉय। बॉय मीन्स लड़का है। लड़का मेल कैटेगरी को सिंबलाइज कर रहा है। फिर इसके बाद ब्रदर, ब्रदर का मतलब भाई, ये मेल कैटेगरी को सिंबलाइज कर रहा है। किंग, राजा, मेल कैटेगरी को सिंबलाइज कर रहा है। हस्बैंड, लॉर्ड, सर, ऑथर, पोइट, ये सारे के सारे जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ये सभी एग्जाम्पल्स मेल कैटेगरी को यानी कि मैस्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे फेमिनाइन जेंडर की। फेमिनाइन जेंडर को हिंदी में हम स्त्री लिंग बोलते हैं। फेमिनाइन जेंडर्स के अंतर्गत वे नाउन आते हैं जिनका प्रयोग हम मादा जाति के लिए या फिर स्त्री जाति के लिए प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल, यानी कि फीमेल एनिमल से मतलब है फीमेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने वाले जो नाउन्स होते हैं उनको हम फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत काउंट करते हैं, उनको फेमिनाइन जेंडर हम मानते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। गर्ल, अभी मैंने मैस्कुलिन जेंडर में लिखा था बॉय। बॉय को जब हम मैस्कुलिन जेंडर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा गर्ल। इसके बाद ब्रदर मैंने लिखा था मैस्कुलिन जेंडर में, फेमिनाइन जेंडर में सिस्टर हो जाएगा। किंग हमने लिखा था मैस्कुलिन जेंडर में, इसका क्वीन हो गया। ये वाइफ, फेमिनाइन जेंडर, फीमेल को रिप्रेजेंट कर रही है। लॉर्ड मैंने मैस्कुलिन जेंडर में लिखा था, उसका फेमिनाइन जेंडर लेडी हो जाएगा। इसी तरह मैंने मैस्कुलिन जेंडर में सर लिखा था, उसका फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा मैडम। मैस्कुलिन जेंडर में मैंने ऑथर लिखा था, उसका फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा ऑथरेस। इसी तरह से मैस्कुलिन जेंडर में पोइट होता है और फेमिनाइन जेंडर में पोइटेस हो जाता है। तो ये नाउन्स प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये सभी के सभी फेमिनाइन जेंडर के नाउन्स हैं। कॉमन जेंडर को हिंदी में हम उभयलिंग बोलते हैं। इसके अंतर्गत नर और मादा दोनों के लिए जो एक ही नाउन प्रयोग किया जाता है, इस तरह की जो नाउन्स होते हैं तो हम कॉमन जेंडर में काउंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स आइदर अ मेल और अ फीमेल एनिमल, या तो मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों में से किसी के लिए भी जो नाउन प्रयोग किया जाता है उसी को हम कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। पेरेंट, ये जो पेरेंट नाउन है इसको हम
मदर के लिए भी प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग हम फादर के लिए भी करते हैं। चाइल्ड ये मेल के लिए भी प्रयोग किया जाता है, फीमेल के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से टीचर का प्रयोग भी हम या तो फीमेल टीचर हो या फिर मेल टीचर हो, दोनों के लिए ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद बेबी चाहे तो मेल चाइल्ड हो या फिर फीमेल चाइल्ड हो, दोनों के लिए हम बेबी शब्द का प्रयोग ही करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट, नेवर, इन्फेंट, ये जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स रखे हैं इन सभी को हम, ये सभी के सभी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि कॉमन जेंडर के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। और नंबर 4 है आपका न्यूटर जेंडर, हिंदी में इसको हम नपुंसक लिंग बोलते हैं। इसकी परिभाषा पहले देखेंगे। अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज नाइदर अ मेल नॉर अ फीमेल, यानी कोई ये ऐसा नाउन होता है जो प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है एक ऐसी चीज़ को जो ना तो मेल होती है ना ही फीमेल होती है। ये चीज़ कैसी होगी? अ थिंग विदाउट लाइफ, अ थिंग विदाउट लाइफ, यानी कि ये नॉन लिविंग थिंग होगी। इज सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर, ऐसे नाउन्स को हम न्यूटर जेंडर के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। बुक यानी किताब, पेन कलम, रूम कमरा, ट्री पेड़, बोर्ड चेयर, मोबाइल, ये सारे के सारे जो नाउन्स हैं ये हमने यहाँ पे जो ये जितने भी नाउन्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं ये सभी के सभी नाउन्स न्यूटर जेंडर के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी नाउन के जेंडर के विषय में। कुछ नाउन तो ऐसे होते हैं जिनको बड़ी आसानी से हम ये कह सकते हैं कि ये फेमिनाइन जेंडर में काउंट किए जाएंगे, और कुछ को हम ये बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये मैस्कुलिन जेंडर में काउंट किए जाएंगे। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम ये पता नहीं लगा पाते हैं कि ये फेमिनाइन जेंडर में काउंट किए जाएंगे या फिर मैस्कुलिन जेंडर में काउंट किए जाएंगे। तो मैं अब आपको जो 2 पॉइंट बताने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसके माध्यम से आप किसी भी नाउन को पता लगा सकते हैं कि ये मैस्कुलिन जेंडर में काउंट किया जाएगा या फिर फेमिनाइन जेंडर में काउंट किया जाएगा। मैंने यहाँ पे ये 2 पॉइंट लिखे हैं, इनको अब हम समझेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। बहुत आसानी से हम ये पता लगा सकते हैं कि कैसे पता लगाएंगे ये अब देखते हैं। मैस्कुलिन पॉइंट नंबर 1 है मैस्कुलिन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड, मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग प्रायः किया जाता है टू ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस, यानी वे ऑब्जेक्ट्स जो स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करें या फिर वायलेंस को रिप्रेजेंट करें, तो उनको हम मैस्कुलिन जेंडर में काउंट करेंगे। जैसे सन है, सन को हम मैस्कुलिन जेंडर में काउंट करेंगे। समर मैस्कुलिन जेंडर में काउंट करेंगे। स्टॉर्म की जो प्रवृत्ति होती है ये बहुत ही विध्वंसक प्रवृत्ति होती है, वायलेंट होता है स्टॉर्म, इसलिए इसको हम मैस्कुलिन जेंडर में काउंट करते हैं। विंटर मैस्कुलिन जेंडर में काउंट किया जाएगा विंटर। इसी तरह टाइम, डेथ, ये सारे के सारे नाउन्स को हम मैस्कुलिन जेंडर में काउंट करेंगे। तो अगर कोई भी नाउन वायलेंस या फिर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो मैस्कुलिन जेंडर में काउंट किया जाएगा। और इसके अलावा ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि ब्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहे हों, जेंटलनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हों या फिर ग्रेसफुलनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हों, सुंदरता है, सौम्यता है, विनम्रता है, शालीनता, ऐसे अगर क्वालिटीज़, इस तरह की क्वालिटीज़ को अगर नाउन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनको हम फेमिनाइन जेंडर में काउंट करते हैं। जैसे मून को ब्यूटी के लिए माना जाता है इसलिए इसको हम फेमिनाइन जेंडर में काउंट करेंगे। द अर्थ फेमिनाइन जेंडर में काउंट किया जाएगा। नेचर फेमिनाइन जेंडर में आएगा। लिबर्टी है, मर्सी है, पीस है, होप है, ये सारे के सारे नाउन्स फेमिनाइन जेंडर में काउंट किए जाते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, तो इन दोनों ही पॉइंट्स के मदद से हम बहुत ही आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा नाउन मैस्कुलिन जेंडर में काउंट किया जाएगा और कौन सा नाउन फेमिनाइन जेंडर में काउंट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी नाउन के जेंडर के विषय में। आज की इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और फ्रेंड्स यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लें और उसके बाद
ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप किसी भी जानकारी से अनभिज्ञ ना रहें। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।